मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। धूल और बढ़ते प्रदूषण से लोगों में बीमारियां फैलने की आशंका अत्यधिक बढ़ गई है और यदि लोगों को बीमारियां लग भी जाए तो उसके इलाज का खर्चा इतना महंगा होता है कि कोई भी आम आदमी इस खर्चे को आसानी से नहीं उठा सकता। लेकिन लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आज श्री रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल में मेडिसिन विंग के उद्घाटन हेतु प्रेस वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेश मेहता सेवाएं देंगे। प्रेस वार्तालाप के दौरान डॉक्टर राजेश मेहता का कहना है कि उनका वर्क एक्सपीरियंस काफी पुराना है और वो हृदय रोग, जोड़ों, एलर्जी, हार्मोन और सामान्य चिकित्सा स्थितियों में मरीजों का इलाज करेंगे। प्रेस वार्तालाप के दौरान डॉक्टर राजेश मेहता ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी अशोक गोयल मंगालीवाला के अस्पाम फाउंडेशन का धन्यवाद किया और कहा कि अस्पाम फाउंडेशन के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता। आइए आपको भी सुनवाते हैं डॉक्टर राजेश मेहता की प्रेस वार्तालाप के दौरान पत्रकार बंधुओं के साथ खास बातचीत। फाइन देन, आप सबका अभिवादन करता हूं। अस्पाम फाउंडेशन के एक नए सदस्य के रूप में जो यहाँ के ट्रस्टीज़ श्री सुधीर गोयल जी, श्री अशोक गोयल जी ने जो विश्वास व्यक्त करके और मुझे जिस जिम्मेवारी के लिए इस हॉस्पिटल में बुलाया है, तो उसके लिए उनका मैं आभारी भी हूँ। और मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ एज अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन और इस विभाग में, क्योंकि आमतौर पर जो मरीज़ होते हैं वो 80% या 90% लोग जनरल बीमारियों से ही ग्रसित होते हैं और उनको केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है। हर केस में ऑपरेशन, सर्जरी नहीं चाहिए होता है। और उस 90% डिजीज़ के जो पेशेंट्स थे वो अभी तक अपने इलाज के लिए इस अस्पताल में आने से संकोच महसूस करते थे, क्योंकि इस विभाग को यहाँ पर नहीं खोला गया था। तो आज से ये विभाग शुरू हो गया है। हार्ट के पेशेंट्स हैं, चेस्ट के पेशेंट्स हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ज़्यादा, जो कि गुंजाइश नहीं है जिनकी ज़्यादा, उन सब लोगों के लिए यहाँ पर इलाज काफ़ी इकोनॉमिकल और चैरिटेबल रेट्स पर उपलब्ध रहेगा। ये विभाग शुरू कर रहे हैं। हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग भी बन रही है और उसके बाद इसको आगे हम इंडोर और इंटेंसिव केयर में भी आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे समय आएगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मोस्ट वेलकम। पेशेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज रहेंगी? एक तो हमारी ओपीडी ही चैरिटेबल है, फिलहाल हमारी लैब भी चैरिटेबल है। बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है, देखिए आप सब कुछ चैरिटेबल करके भी अगर डॉक्टर की नीयत में फ़र्क आ जाए तो वो चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, वहाँ भी मरीज़ लूटा पिटा महसूस करता है। तो पहली चीज़ तो जो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी निष्ठा ये रहेगी कि वाकई में किसी ज़रूरतमंद की मदद हो। और जब ये मेरी निष्ठा लिस्ट का एक बड़ा वाइड टर्म होता है, सिर से लेके पैर तक सभी रोगों का थ्रू डायग्नोसिस ही इलाज होता है। जैसे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं तो 70% हार्ट के पेशेंट्स केवल दवाइयाँ की ज़रूरत रखते हैं। कुछ को ज़रूरत ही सिर्फ दवाइयों की होती है, कुछ लोग ऐसी गुंजाइश ही नहीं रखते कि जिनकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हो। कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी कोई रियल टर्म्स में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये हार्ट के पेशेंट्स हैं। फिर हमारे हरियाणा में ख़ास तौर पे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए सांस के पेशेंट्स, छाती के पेशेंट्स ये काफ़ी होते हैं। और कुछ हमारी जीवन शैली में खुराक अच्छी है हम लोगों की, तो बीपी वगैरह और ये सब शिकायतें शुगर वगैरह की काफ़ी रहती है। तो मैं इन तमाम बीमारियों के बारे में एज अ स्पेशलिस्ट ट्रीट करता हूँ। मैम अभी तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी नई बिल्डिंग बन रही है, हम इसमें भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट खड़ा करना पड़ता है उसके लिए, तो उसमें अभी हमें थोड़ी सी देर है। जब तक हमारी नई बिल्डिंग नहीं बनती, हमारे बाकी विभागों को पहले पूरी जगह देने के बाद फिर हम इमरजेंसी सेवाएं शुरू करेंगे। तब तक हमारा रूटीन केयर इंडोर की तो अब भी देंगे हम अभी, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज अभी हम नहीं देंगे। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।